किसी को बाद में चाहिए हो तो ओके। तो जैसा मैंने बताया आपको, आज हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। आज स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं आपको, वो मैं दूंगा ऑफर के बारे में कि ऑफर क्या होता है। वैसे इस टॉपिक के अंदर ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम धीरे धीरे अगली क्लासेस में कवर करेंगे। आज हम सिर्फ ऑफर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, ऑफर का मतलब क्या होता है, या प्रपोजल। ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है तो नॉर्मली क्या होता है, वहां पर दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी ऑफर देती है और जो सामने वाली पार्टी होती है वो क्या करती है, उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट करती है या मना कर देती है, जी मुझे आपकी चीजें नहीं चाहिए। और जब सामने वाली पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तब हम बोलते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट हो गया। अगर सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, जी नहीं मैं आपकी बातें नहीं मानता हूं या मैं वो चीज नहीं लेना चाहता हूं, तो फिर किस बात का एग्रीमेंट है? कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा उनके बीच में। तो ऑफर की जो एक डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दी गई है। वो क्या बोलता है बेसिकली, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज और हर विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। यानी कि जब आप किसी बंदे से बात करते हैं, आप उसको बोलते हैं मैं ये काम करने में इंटरेस्टेड हूं या मैं ये चीज लेने में इंटरेस्टेड हूं, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या आप किसी चीज के लिए एग्री करते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, और आप उस चीज के लिए सामने वाले का एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं, सामने वाले से उसकी रजामंदी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने सामने वाले को एक प्रपोजल दिया है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो सामने वाला, ये जो लेफ्ट साइड वाला बंदा है, ये ऑफरर है। इसने ऑफर दिया, ये जो येलो वाला बंदा है इसको, और येलो वाला बंदा उसकी एक्सेप्टेंस देगा उस ऑफर की। तो इसको बोलते हैं प्रपोजल देना और फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। देखिए, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सविता ने प्रिया को एक ऑफर दिया और बोला, प्रिया वुड यू लाइक टू बाय माय गोल्ड नेकलेस। प्रिया ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो भाई उनके बीच में किसी बात का कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर प्रिया उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो फिर एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनता। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक वो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। अब ऑफर के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है ऑफर देने वाला और एक होता है ऑफर लेने वाला या ऑफर मना करने वाला। ठीक है। जैसे राम ने रघु को बोला, क्या तुम मेरी साइकिल खरीदोगे 3,000 रुपए में? तो राम कौन है यहाँ पर? ऑफर देने वाला। रघु कौन है? ऑफरी। तो ऑफर देने वाला इज कॉल्ड ऑफरर, और ऑफर लेने वाला जो होता है उसको बोलते हैं ऑफरी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे हम। ऑफर के अंदर दो एलिमेंट होते हैं मेनली। पहला, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू डू। यानी कि मैंने आपको किसी चीज का ऑफर दिया किसी चीज को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा, तो मैं अपनी विलिंगनेस दे रहा हूं इस काम को करने के लिए। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ये वाली चीज नहीं करूंगा। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑफरर शोज हिज रेडीनेस टू ऑफरी टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग। तो एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है या तो मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं ऑफर देना। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसके अंदर। अब देखो जरा एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। प्रदीप ने अपने बेटे को बोला कि मैं आपको शिमला लेकर जाऊंगा गर्मियों की छुट्टी में। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रदीप अपने बेटे को एक ऑफर दे रहा है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जिसमें वो बोल रहा है कि मैं आपको शिमला लेकर जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो एक और। अब ये है मना करने वाला। प्रदीप का जो बेटा है पप्पू, उसने बोला पापा को अपने कि पापा मैं अब कभी भी ना सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, पप्पू अपने पापा प्रदीप को एक ऑफर दे रहा है और उसमें बोल रहा है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो हम डेफिनेशन में क्या पढ़ रहे हैं, या तो आप किसी चीज को करने का एग्रीमेंट करते हैं, ऑफर देते हैं, या किसी चीज को ना करने का आप ऑफर देते हैं। दोनों ही सूरत में वो ऑफर की कैटेगरी में आएगा। दूसरी चीज, दूसरा एलिमेंट जो है, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस इज मेड टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पर्सन टू सच एक्ट और एब्सिटेनेंस। एब्सटिनेंस। ठीक है। यानी कि जब आप किसी को ऑफर दे रहे हो तो अब उसका पर्पस क्या है, कि भाई मैं चाहता हूं जो सामने वाला बंदा है ना जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं, वो अपनी कंसेंट दे मुझे, या तो मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा या मेरी बात को वो रिजेक्ट करेगा। तो आप जब ऑफर देते हैं तो आपका उस टाइम पर पर्पस होता है सामने वाले से उसकी बात को, उसकी अपनी बात के ऊपर उससे रजामंदी लेना या उससे उसको एक्सेप्टेंस लेना। एग्जाम्पल के तौर पर, श्याम के पास एक गाड़ी है जो कि 20,000 रुपए की है, बट वो अपनी कार बेचना नहीं चाहता। अपना उसका एक नेबर है झामू, उसने क्या करा, जामू को एक ऑफर दिया। उसने बोला तुम मेरी कार खरीदोगे 50,000 रुपए में। अब कार की कीमत तो 50,000 रुपए है ही नहीं।
अब जो झामू बंदा है, उसका नेबर है, उसने तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करा। अब यहां पर एक बात क्लियरली होती है, जो ऑफर देने वाला बंदा है ना, उसकी इच्छा थी नहीं कि सामने वाला उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसने प्राइस ही इतना ज्यादा बता दिया कि मार्केट वैल्यू से तो कई गुना ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। तो उसे पता था कि जो झामू है ना, वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इसलिए उसने ऐसा ऑफर उसको दे दिया। ठीक है, तो यहां पर वो क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं है, इसलिए ये भी ऑफर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब हम ऑफर देते कैसे हैं किसी को? पहला तरीका एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर दो तरह का होता है, या तो आप ऑरली देते हैं, बोलकर देते हैं, या आप लिख कर देते हैं कोई ऑफर। दूसरा होता है इंप्लाइड ऑफर, यानी कि उस टाइम पर जो कुछ सिचुएशन होती है, पार्टीज का जो एक्शन होता है, उससे पता लगता है कि ये ऑफर है या ये ऑफर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्रेस ऑफर क्या चीज होती है। देखिए, एक्सप्रेस ऑफर में एक आता है ऑरल ऑफर, जो आप बोलकर देते हैं, रिटर्न ऑफर जो आप लिख कर देते हैं। ऑरल ऑफर मैं कैसे दे सकता हूं? या तो मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि भाई मेरा ना एक और कोर्स चल रहा है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। या हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जो कि तुम्हारा दूसरा मेन सब्जेक्ट है, उसकी भी क्लासेस अगले दो चार दिनों में शुरू करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं इन पर्सन, क्योंकि तुम मेरे सामने अभी बैठे हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? टेलीफोन या मोबाइल पर किसी को ऑफर देना। और तीसरा हो सकता है रिटर्न में, जो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, आप मेल के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न ऑफर। इंप्लाइड, इंप्लाइड में ना आप बोल रहे हो ना आप लिख रहे हो, मगर आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर ये बता देता है कि आप ऑफर देने वाले हो या ऑफर लेने वाले हो। एग्जांपल देखिए, दिल्ली में मेट्रो चलती है एक पर्टिकुलर रूट पर, सपोज आश्रम से दौलत हुआ। अब यहां पर इंप्लाइड ऑफर है फ्रॉम द मेट्रो टू कैरी पैसेंजर ऑन द रूट प्रोवाइडेड दे पे द स्पेसिफाइड फेयर। अब मेट्रो वाले बोल तो रहे हैं, आप बोल थोड़ी रहे हैं आपके घर पे आके, आओ जी हमने ना मेट्रो चलाई है, वो रूट है हमारा, यहां से वहां तक ले जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना, वो कहीं लिखते हैं आपको, मेल मेल पे भेजते हो, आओ हमारी आज ऑफर चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब उस मेट्रो में बैठ जाते हो, आपको पता है वो मेट्रो कहां से कहां तक जा रही है, प्रोवाइडेड आपने उसमें प्रिस्क्राइब जो पैसे लगते हैं वो आपने पे किए हों। तो ये इंप्लाइड ऑफर हो गया। मेट्रो ने ऑफर दिया कि यहां से यहां तक जाएंगे, आपने टिकट ली, तो ऑटोमेटिकली आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जी ठीक है मैं यहां से यहां चलने के लिए रेडी हूं। जैसे रेलवे स्टेशन पर एक और एग्जांपल देखते हैं। रेलवे स्टेशन पर अगर एक वेट करने वाली मशीन रखी हुई है, तो वो आपको इंप्लाइड ऑफर दे रही है कि मेरे अंदर एक सिक्का डालो। मशीन के अंदर आप सिक्का डालते हैं और आपका वेट वहां से बाहर निकल आता है जब आप उस पर खड़े हो जाते हैं उस मशीन पर अपना वेट तोलने के लिए। ये सब इंप्लाइड ऑफर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ऑफर किसको देते हैं? या तो मैं ऑफर दूंगा, सपोज मैंने बोला काशिफ को मैं ऑफर दे रहा हूं किसी चीज का, तो मैंने काशिफ को मेल करी, काशिफ को मैंने फोन करा, तो मैंने काशिफ को एक ऑफर दे दिया। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर, जब तुम किसी पर्टिकुलर इंसान को वो ऑफर देते हो। ठीक है, जैसे देवेंद्र ने चैताली को बोला विल यू बाय माई लैपटॉप फॉर 40,000 रुपीज, तो देवेंद्र अपना ऑफर सिर्फ चैताली को दे रहा है, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक ऑफर है। जब आप पब्लिक को ऑफर देते हैं, उसमें से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। एग्जाम्पल के तौर पे, एक बंदे का बेटा खो गया स्कूल से, उसने टीवी में या अखबार में ऐड दे दी कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसको मैं 5 लाख रुपए दूंगा। अब ये क्या है? ये पब्लिक ऑफर है, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, यहां पर मैंने एक दो केस लॉज डाले हैं, आपको जब मैं नोट्स दूंगा इसके, तो आप आराम से इन केस लॉज को पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऑफर की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल रिलेशंस। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जब आप किसी को ऑफर देते हैं तो आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि सामने वाला मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। तो इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। ये हमने स्टार्टिंग में भी सीखा था, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जहां पर कोई भी ऑफर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? भाई हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा था पहले सोशल इन्विटेशन, मैंने निधि को बोला कि मेरे घर पे शाम को आप खाने पर आ जाइए, तो ये क्या है? सोशल इन्विटेशन है। अगर निधि खाने पर नहीं आती है तो मैं क्या उसके ऊपर केस कर दूं? या मैं निधि के घर से निकलने से पहले उसको फोन कर दूं, निधि बेटा आज का ना प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, सॉरी आज आप मत आना। अब निधि गुस्सा हो जाएगी, निधि कहेगी क्या मजाक है, आपने तो ऑफर दिया था खाने का और आप मना कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस दायर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता भाई, कोई मेरे ऊपर केस दायर नहीं करेगा इस मामले में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारे के सारे आपके सोशल ऑब्लिगेशन हैं, जहां पर किसी तरह का
लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, ये वही वाला केस लॉ है, अगर आपको पहले वाला याद हो, बालफर वाला, जिसमें उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इतना मेंटेनेंस अमाउंट दूंगा, बाद में उसने देना बंद कर दिया, तो वाइफ ने केस फाइल कर दिया कोर्ट में, तो कोर्ट वाले ने बोला भाई देखो ये तुम्हारे घर का मामला है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा हस्बैंड पैसे नहीं दे रहा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी ही नहीं वहां पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए आपके ऑफर के अंदर। दूसरा पॉइंट बोलता है ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, मतलब ऑफर के अंदर जो चीजें हैं ना वो बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। जैसे एक बंदे ने ऑफर दिया सामने वाले को कि भाई मैं तुम्हारा घर ले लूंगा किराए पे 3 साल के लिए 285 पाउंड्स में, प्रोवाइडेड तुम घर का रिपेयरिंग करवाओगे और ड्राइंग रूम का अच्छे से डेकोरेशन करवाओगे एज पर द न्यू फैशन। ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन ए लीगल रिलेशनशिप बिकॉज सम टर्म्स ऑफ ऑफर आर क्वाइट वेग। वेग का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लियर नहीं है। अब उसने बोला जी रूम को ना डेकोरेट करवाना, अब भाई डेकोरेशन तो 1 लाख रुपए में भी होती है और 1 करोड़ रुपए में होती है, डेकोरेशन एक तरह की तो होती नहीं है। तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह की वो रिपेयर की बात कर रहा है, किस तरह की वो डेकोरेशन की बात कर रहा है। तो क्योंकि ऑफर के अंदर चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए ये ऑफर ना तो डेफिनेट है ना ये सर्टेन है, और ये लीगल तौर पर ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए और एग्जांपल है वैसे तो, ये वाला देखते हैं, थर्ड वाला। श्याम आस्क गीता विल यू बाय माय लैपटॉप फॉर 35,000 और 40,000। नाउ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, दिस ऑफर इज नॉट वैलिड बिकॉज 35 में ले लो या 40 में ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, दो प्राइस के देने का मतलब है क्लैरिटी नहीं है आपके ऑफर में, कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे ऑफर वैलिड नहीं माने जाते हैं। तीसरा, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। देखिए, a declaration of intention is a statement made by a person indicating his or her willingness to make offer in future। एग्जांपल देखिए, आपको इसका डेफिनेशन का मतलब समझ में आएगा। अ पर्सन रोट टू हिज वुड बी सन इन लॉ, यानी कि जो होने वाला दामाद है उसको उसने लिखा कि दैट हिज डॉटर वुड हैव अ शेयर ऑफ व्हाट ही लेफ्ट आफ्टर हिज वाइफ डाइड। उसने बोला कि मेरी पत्नी के मरने के बाद जो बचेगा उसमें मेरी बेटी का भी शेयर होगा। लेटर इज अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन नॉट एन ऑफर। शेयर कितना होगा ये तो क्लियर ही नहीं है, सिर्फ उसने इंटेंशन दी है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी वाइफ के जाने के बाद मेरी बेटी का मेरी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर हो, कितना शेयर हो, कब से एप्लीकेबल होगा, कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफर। एक और एग्जांपल देखिए, शोभा एक स्टूडेंट है, बैचलर डिग्री कर रही है कॉमर्स में, उसे उसकी मुलाकात होती है निर्मला, वो डायरेक्टर है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की, और उसने उसको बताया दैट आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन डिग्री शी वुड लाइक टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट फॉर एन एमबीए डिग्री। शोभा हैज जस्ट पुट अक्रॉस हर इंटेंशन टू निर्मला ऑफ परस्यूइंग अ डिग्री कोर्स। शोभा ने सिर्फ उसको इंटेंशन बोली है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, कोई ये थोड़ी ऑफर मान लेंगे उसको लीगल। ऑफर तो तब होता है जब शोभा उसको 2-4 लाख रुपए दे देती, बोलती ये लो पकड़ो 4 लाख रुपए, आज हमारी डील हो गई है, जैसे मेरी ग्रेजुएशन पूरी होगी मैं आपके कॉलेज में एमबीए का एडमिशन ले लूंगी, वो एक तरह का ऑफर होता। बट यहां पर अभी उसने बोला है कि मैं आपके कॉलेज से एमबीए करना चाहती हूं, तो दिस इज व्हाट जस्ट एन इंटेंशन, देयर इज नो ऑफर। चौथा पॉइंट, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, अ पर्सन प्रपोजेस सर्टेन टर्म्स फॉर नेगोशिएशन विद अदर पार्टी एंड देयरबाय इनवाइट्स अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर ऑन दोस टर्म्स। एग्जांपल देखिए, फिर इसका मीनिंग समझ में आएगा। देखिए, लॉ जो सब्जेक्ट है ना उसकी एक खास बात होती है, जितने ज्यादा केस लॉ आप पढ़ेंगे, जितने ज्यादा केस लॉ आप याद करेंगे और समझेंगे, उतना ज्यादा ना उस टॉपिक का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। बहुत बार लाइनें पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मगर जैसे ही आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, केस लॉ पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, एक दुकान पर सामान लगा हुआ था कुछ, और उसमें प्राइस टैग लगा होता है नॉर्मली शॉप्स के ऊपर। कस्टमर ने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट किए खरीदने के लिए। इन दिस केस आप ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन इंटेंशन टू मेक ऑफर एंड सिलेक्शन ऑफ गुड्स मेड बाय द कस्टमर इज एन ऑफर टू कैशियर टू बाय द गुड्स। आपने सामान डिस्प्ले पर लगा दिया तो ऑफर दे रहे हैं, इंटेंशन है आपकी ऑफर देने की। कस्टमर ने सामान उठाया, अपने बैग में रख लिया और वो कैशियर के पास गया,
अब वो कैशियर को ऑफर दे रहा है कि भाई मैं तुम्हारा सामान खरीदना चाहता हूं। तो अब क्या होगा, जब कैशियर उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगा, उससे पैसे लेगा, उसको बिल काट कर देगा, तो कस्टमर को उसका सामान कंफर्म, मतलब वो कस्टमर का सामान हो जाएगा। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट। दुकान पर सामान लगाया और वो कस्टमर को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें ऑफर दो कि आप हमारा सामान खरीदना चाहते हो, फिर हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और आपसे हम पैसे चार्ज करेंगे, तो हमारा जो काम है वो पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक सब्जी वाला होता है, वो गली में आता है, घूमता है, वो क्या करता है, वो लोगों को इनवाइट कर रहा है कि वो ऑफर करें आकर सब्जी खरीदने के लिए। वो ऑफर करेंगे, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ जी ठीक है आप मेरे से सब्जियां परचेज कर लो, वो उनसे पैसे ले लेगा, तो आपने सब्जी खरीद ली, उसने पैसे ले लिए, कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलिए पांचवा पॉइंट, द ऑफर शुड नॉट, एक मिनट, ऑफर शुड नॉट कंटेन a term the non compliance of which would amount to acceptance। ऑफर में ना, जो बंदा ऑफर दे रहा है किसी को, वो ऑफरी को ना कुछ ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई अगर तुमने ना मेरे को 4 दिन में जवाब नहीं दिया ना, तो मैं मान लूंगा तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ऐसा हम अपने ऑफर के अंदर नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक बंदी है, सती लेडी है जो केरला में रहती है, उन्होंने एक ऑफर दिया, लेटर लिखा टू सेलर हाउस इन कोचीन टू रेवती। सती ने रेवती को एक लेटर लिखकर अपना ऑफर दिया कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। और रेवती कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में रहती है। और सती ने अपने लेटर में लिख दिया कि अगर रेवती तूने 2 हफ्ते के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी कि तुझे मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। भैया ये वैलिड नहीं है ऑफर। ऐसे आप कंडीशन लगाकर किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते, सामने वाले का मन नहीं है जवाब देने का। भाई आप किसी को जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है आप उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते हो। इट्स वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर। छठा पॉइंट बोलता है जो ऑफर है ना, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सामने वाले को आपने ऑफर के बारे में बताया ही नहीं, उसे पता ही नहीं आपने कुछ ऑफर निकाला है ऐसा, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी बिकॉज acceptance by offeree can be given only after he or she has come to know of the offer। तो जब तक वो उसे पता नहीं होगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखो इसका केस लो, एक बंदे ने क्या करा, उसका नेफ्यू खो गया और उसने क्या करा, अपने नौकर को भेजा, भाई तू एक काम कर, तू मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर ला। अब सर्वेंट चला गया, उसके जाने के बाद उस बंदे ने क्या करा, उसने एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया, जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको 5,000 रुपए या 50,000 रुपए दूंगा, वटेवर। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, सर्वेंट उसके नेफ्यू को ढूंढ कर ले आया, बट सर्वेंट को ना ये नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद पीछे से मेरे मालिक ने ना एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया था। अब ये केस चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई सर्वेंट साहब ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम था ऑफर दिया है? नहीं था। जब सर्वेंट घर से गया था तब तक तो ऑफर था ही नहीं। तो कोर्ट ने बोला भाई जिस ऑफर के बारे में तुम्हें मालूम नहीं था ना, तुम वो ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, सातवां और आखिरी पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दी है ना, आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो सामने वाले को, आप कोई ऑफर नहीं दे रहे हो। कैसे? हार्वे ने फासे, कोई बंदे हैं दो, एक ने दूसरे को एक टेलीग्राम भेजा, उसमें लिखा हुआ था विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, क्या तुम अपना पेन बेचोगे? टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। अब दूसरे बंदे के पास पहुंचा, उसने बोला लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर पेन इज 900 पाउंड। फिर जो पहला वाला बंदा था उसने दोबारा से एक टेलीग्राम भेजा, उसमें लिखा था वी एग्री टू बाय पेन फॉर द सम ऑफ 900 पाउंड आस्क बाय यू। उसने ये लिख दिया जी ठीक है, जो जो तुमने 900 पाउंड मांगे हम उस पर एग्री करते हैं खरीदने के लिए। अब कोर्ट ने क्या बोला इस केस के अंदर, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज फर्स्ट टेलीग्राम जो भेजा था उसके अंदर 2 सवाल थे। क्या सवाल थे? विल यू सेल, पहला सवाल, देखिए विल यू सेल पहला सवाल था, दूसरा सवाल था लोएस्ट कैश प्राइस। तो कोर्ट ने बोला भाई उस वाले ऑफर के अंदर ना, पहला जो टेलीग्राम था उसमें 2 क्वेश्चंस थे, जिनमें से जो सामने वाला बंदा है उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया है, प्राइस के बारे में उसने बोला है।
उसने he did not reply to the other question which was for his acceptance to sale. सामने वाले ने बेचने की एक्सेप्टेंस तो दी नहीं है, therefore उसने जो दूसरा वाला बंदा है जब उसने जवाब दिया ना, उसने सिर्फ अपने प्राइस के बारे में इन्फॉर्म किया है। उसने ये नहीं बोला हाँ भाई मैं बेचने को तैयार हूं, तो मैंने खरीदने को ऑफर दिया, आपने सिंपल मेरे को प्राइस बताया, आपने मेरे को ये नहीं बोला हाँ मैं बेचने को रेडी हूं इस प्राइस पर। इसीलिए he neither made an offer nor accepted the offer made by हार्वे। तो ना तो उसने ऑफर दिया ना उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जो पहले वाले बंदे ने दूसरे वाले बंदे को दिया था। तो इस तरीके से इसको हम ऑफर की कैटेगरी में नहीं डालने वाले हैं। ठीक है, ये सारे ऑफर के एलिमेंट याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये क्वेश्चन बड़ा। व्हाट इज ऑफर, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स और द प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन ऑफर, कंडीशंस ऑफ ए वैलिड ऑफर। ठीक है,